जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान, आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहरीम फातिमा, जो कि कंसल्टेंट हैं सिविल हॉस्पिटल जंग में, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी तारीफ़ क्या है? इसका मतलब बेसिकली तौर पे क्या है? फिज़ियोथेरेपी बेसिकली एक जो फ़ील्ड है उसमें ये है कि आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं मैनुअली, उसको एक्सरसाइज के थ्रू, उसको आप हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, एक्सरसाइज की टेक्निक्स हैं, मोडेलिटीज़ हैं, उनके थ्रू, और वो बिल्कुल सेफ़ है, मोडेलिटीज़ भी सेफ़ हैं आपकी एक्सरसाइज, और आप उसको मतलब साइकोलॉजिकली भी पेशेंट को आप बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं। तो विदाउट मेडिसिन ये आपका एक सेफ़ ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू आप पेशेंट को उसकी लाइफ की तरफ वापस लेके आते हैं। तो इसका आपकी सेहत में, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम किरदार है फिज़ियोथेरेपी का। हमारी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, जब उनको कोई बीमारी का सामना करना पड़ता है तो वो डिफरेंट डॉक्टर के पास जाते हैं। कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको आपके पास आना चाहिए? मतलब 90% पेशेंट मतलब हमारे से रिलेटेड होते हैं जो हमारे डॉक्टर, जैसे कि अब सीवीए, जैसे फालिज का अटैक हुआ है, फालिज में आपकी मेडिसिन के साथ साथ आपको मतलब एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़ौरन ही पेशेंट को मतलब जैसे ही वो साथ मेडिसिन ले रहा है उसकी पैरालाइज हो जाता है, उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, तो उसको फ़ौरन फिज़ियोथेरेपी के पास आना चाहिए। उससे उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। इसी तरह जैसे कोई आपकी बोन का फ्रैक्चर होता है, तो अगर उसकी यूनियन वगैरह मतलब हो चुकी है, हीलिंग हो चुकी है, तो आपकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, तो अक्सर पेशेंट जो है वो मतलब उनकी मूवमेंट नहीं होती है, तो उसके लिए उन्हें फिज़ियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिज़ियोथेरेपी से उनकी मूवमेंट दोबारा से होनी शुरू हो जाती है। मोस्टली जैसे फ्रोज़न शोल्डर के केसेज़ हैं, शुगर, बीपी आजकल सबको ही है, तो उसमें लाइक फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स को भी कंधा जाम हो गया, कंधा जाम हो गया तो उसके बाद अगर वो एक्सरसाइज करेंगे विद इन 1 मंथ वो 100% रिकवर हो जाता है। इसी तरह और भी मतलब लाइक गायनी के पेशेंट्स हैं, अक्सर फीमेल्स को बैक एक का इशू हो जाता है, तो बैक एक के लिए भी मतलब आप फिज़ियोथेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है। विद इन 15 डेज़ आप पेशेंट जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है, बैक एक का पेशेंट। बहुत सारे केसेस हमारी मोस्टली जो हमारी जो फील्ड्स हैं वो मोस्टली बीमारियां जो हैं उनमें फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है, और विदाउट मेडिसिन पेशेंट आपका रिकवर हो जाता है और दोबारा से मतलब अपने वो डेली लाइफ रूटीन में वापस आ जाता है। आपके पास सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ पे क्लिनिक पे किस किस्म के जो पेशेंट है जिनका आपको फिर सामना करना पड़ता है, और उसके अंदर उनके उनमें जो डिफरेंट किस्म की जो डिसीज़ हैं यानी बीमारियां हैं जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास आ रहा होता है? सिविल हॉस्पिटल में मोस्टली हमारे पास सीवीए के केसेस काफ़ी आते हैं। उसमें पेशेंट व्हीलचेयर बाउंड होता है, उसकी रिकवरी बहुत अच्छी है। इस तरह फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, कंधा जाम हो जाता है, उसकी रिकवरी बहुत अच्छी है। बैक एक की बहुत अच्छी रिकवरी है। जो हमें डेली रूटीन में जो केसेस देखने को मिलते हैं, नी ओए, उसमें पेशेंट की बहुत मतलब नी की प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में मुश्किलात आ रही होती हैं, उसकी बड़ी अच्छी रिकवरी है। इसी तरह बेल्स पाल्सी के ये आपका फेस का लकवा हो जाता है, तो इसकी बड़ी अच्छी रिकवरी है। मशीन्स के थ्रू लाइक आपके मतलब ये विद इन 15 टू 20 डेज़ आप 100% रिकवर हो सकते हैं। पाकिस्तान में मौजूद जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? क्या समझती हैं कि इस वक्त जो ख़ुसूसन जंग में तो इसके इतना स्कोप नहीं है, पेशेंट की जो मूवमेंट है वो बहुत कम है। आने वाले वक्त में इसको कैसे आप देख रही हैं? आने वाले वक्त में लगता है कि मतलब जैसे पहले जंग में एक आधा फिज़ियोथेरेपिस्ट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब माशाल्लाह जंग में भी 20 से 25 क्लिनिक बन चुके हैं, हर हॉस्पिटल में एक फिज़ियोथेरेपिस्ट है, और जो आने वाले बच्चे हैं उनकी मतलब नॉलेज भी बहुत अच्छा है, लोग अच्छे तरीके से ट्रीट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में इसका स्कोप बढ़ रहा है। लाइक अब डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में फिज़ियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, और वो लोग भी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। तो इससे का विद इन मतलब फ्यूचर, नियर फ्यूचर में इसका जो मुझे नज़र आ रहा है कि एक बहुत अच्छा स्कोप है, और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, और मतलब आगे फ्यूचर अच्छा है, ब्राइट है, और अवेयरनेस भी आ रही है। जैसे पहले जंग में लोग नहीं प्रेफर करते थे, लेकिन अब लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है इस चीज़ की। कहा जाता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो घर जाके भी सर्विसेज देता है, तो इसके बारे में क्या ख्याल, तासुर ठीक है या गलत है? नहीं, ठीक है, मतलब अब जैसे हमारे मेल फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो वो भी मतलब ज़ाहिर है एक पेशेंट है, जैसे मतलब कुछ पेशेंट्स होते हैं बेड बाउंड होते हैं, वो व्हीलचेयर पे भी नहीं बैठ सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है क्लिनिक तक आना, हॉस्पिटल तक आना। तो फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए ना मतलब
होम फिज़ियोथेरेपी बेस्ट है कि हमारे जो लाइक फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं वो वहाँ घर पे जाके उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फिज़ियोथेरेपी की। उनको मोडेलिटीज़ भी उन्होंने रखी हुई हैं जो मतलब कि आप साथ लेके जा सकते हैं मोडेलिटीज़ के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू। तो उससे भी काफ़ी अच्छी मतलब घर में पेशेंट को आपको बहुत अच्छी वो रिकवरी हो जाती। अब मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो फीमेल्स भी इस तरफ जा रही हैं। कुछ फीमेल्स भी हैं जो ये काम मतलब होम फिज़ियोथेरेपी करती हैं। तो इसका अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छा स्कोप है। जैसे किसी बंदे को कोई बीमारी का सामना करना पड़ जाए तो डॉक्टर उसको मेडिसिन रिकमेंड करता है, वो मेडिसिन लेता है। आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप पेशेंट को मेडिसिन रिकमेंड करते हैं या फिर उसको एक्सरसाइज करवाते हैं? अगर करवाते भी हैं तो कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा तौर पे आप रिकमेंड कर रहे होते हैं? हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें मतलब हम मेडिसिन मतलब अव्वल तो हम मेडिसिन जो है वो डॉक्टर ही रिकमेंड करता है। हम कोशिश करते हैं कि ना ही रिकमेंड करें, लेकिन अगर कर भी लें तो विटामिन डी वगैरह या पेन किलर जो उसको उस टाइम पे है तो उसको थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि उसको हम एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से और मोडेलिटीज़ से डील करें, और हम ताकि एक जो हमारी फील्ड की एक डिफ्रेंसिएशन है वो पता चले कि उससे मतलब बिसाइड मेडिसिन जो है वो आपका कितना अच्छा वो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसके। तो एक फिजियोथेरेपी एक सेफ ट्रीटमेंट है जिसमें आप मतलब मोडेलिटीज़ के थ्रू आप उसको अपनी हाथों की टेक्निक से, मैनुअल से उसको आप दोबारा से लाइफ की तरफ लेके आते हैं, दोबारा से उसको इस काबिल बना देते हैं कि वो दोबारा से अपनी लाइफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। एंड पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अक्सर औक़ात जा रहे होते हैं नीम हकीमों के पास, ऐसे बंदे के पास जिनको पता ही नहीं होता, जबकि उनको आपके पास आना चाहिए। जी, बस यही कहना चाहूँगी कि लोगों को जो है इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर उन्हें कोई चोट लगी है या वो उन्हें फ्रैक्चर हुआ है तो वो मतलब पट्टियाँ करवाने के लिए नीम हकीम के पास ना जाया करें। वो आपकी एक तो वो बोन की जो है वो अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं होती। दूसरा आपको स्टेरॉइड दे के वो और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो फिज़ियोथेरेपी भी एक सेफ ट्रीटमेंट है। पहले आप डॉक्टर के पास जाएँ, एक्सरे वगैरह में अगर मतलब बोन की हीलिंग अच्छी हो गई है तो फिर आप उसकी फिज़ियोथेरेपी करवाएं, बजाय इसके कि आप उसकी पट्टियाँ करवाएं और उसको मतलब ख़राब करें। तो आपको चाहिए कि आप नीम हकीम के पास ना जाएं और इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये एक सेफ़ और एक अच्छा प्रोसीजर है जिससे आप रिकवर हो सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर तहरीम फ़ातिमा जो कि सिविल हॉस्पिटल जंग में और दोपहर में यानी इवनिंग में यहाँ पे जमशेद मेडिसिटी में अपनी प्रैक्टिस यानी क्लिनिक पे मौजूद होती हैं। अगर आप इनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, अपने फिजियोथेरेपी करवाना चाहते हैं तो जंग सिविल हॉस्पिटल फिजियो डिपार्टमेंट में भी वहाँ पे अपने सर्विसेज सर अंजाम दे रही हैं, और यहाँ पे भी जमशेद मेडिसिटी जो कि जंग गोजरा फाटिक के साथ जो है वो इनका क्लिनिक मौजूद है। वहाँ पे आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपने मेज़बान को दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।